नहीं मान रहे थे, हमने उनको बर्खास्त कर दिया समाज के द्वारा। इसके बाद हमने नया पुजारी रखा तो आज बड़ी हद पार कर। जो पूर्व पुजारी थे हमारे, उनके सेवादार भरत ने और उसके साथ में कुछ व्यक्तियों ने वर्तमान पुजारी योगेश जी और उनकी धर्मपत्नी के साथ में बहुत ही बदतमीजी करी, माराकूटी करी उनके साथ में, और बहुत ही गलत कार्य उनके साथ। अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। पंचायत मारवाड़ी धड़ा का जो हमारा भगवान जगदीश का मंदिर है, कल वहाँ पर जो पूर्व पुजारी थे हमारे, उनके सेवादार भरत ने और उसके साथ में कुछ व्यक्तियों ने वर्तमान पुजारी योगेश जी और उनकी धर्मपत्नी के साथ में बहुत ही बदतमीजी करी, माराकूटी करी उनके साथ में, और बहुत ही गलत कार्य उनके साथ में करा। इसी संबंध के अंदर हम लोग आज माननीय SP साहब के यहाँ ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखने आए हैं, और हमने उनसे निवेदन करा है कि सुरक्षा की दृष्टि हमें दी जाए और जो उचित न्याय जो हमारे कल योगेश जी पुजारी जी के साथ में हुआ है उनको दिलाया जाए, क्योंकि पूर्व के अंदर भी जो पहले के पुजारी जी थे वह सेवानिवृत्त हम लोगों ने उनको कर दिया था, और वर्तमान जो पुजारी जी है वह सेवा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी वहाँ, और घटना होने के कारण हमें बहुत ही वहाँ पर मंदिर की पूजा नहीं हो पाती है, सेवा नहीं हो पाती है, आरती नहीं हो पाती है। समाज के और अन्य समाज के व्यक्ति वहाँ दर्शन करने आते हैं, वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। आज जनकपुरी मंदिर में गंज घाटी के अंदर पुराने पुजारी जो हैं उनके तथाकथित पोते भरत और उनकी पत्नी ने हम पर हमला किया। पहले भी वो हमसे लड़ाई कर चुके हैं, उकसाने का प्रयास बार बार करते रहे, लेकिन हमने कभी उनसे झगड़ा किया नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पे आरोप लगा देंगे, रेप केस लगा देंगे। तो फिर हमने कहा कि आप भाई या तो मंदिर छोड़ दो, नहीं तो केस लगा देंगे, और आपकी पत्नी के साथ ऐसा करेंगे कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो हमने कहा मंदिर छोड़ देंगे, लेकिन समिति वालों ने कहा कि अभी हमारी व्यवस्था नहीं हुई तो कुछ दिन आप आरती पूजा करें। तो आरती पूजा करके हम बैठे थे मंदिर में 11:50 के लगभग। तो उनकी पत्नी हमेशा कमेंट करती रहती है, इतने बड़े इंजेक्शन लाऊंगी जो लगा दूंगी, देखते रह जाओगे। फिर उन्होंने इनको कहा बदबूदार। फिर वो वापस आई और उसने दोनों पति पत्नी ने हम पे हमला कर दिया। उनका निवास सामने, हमारा निवास मंदिर के सामने, उनका पीछे। तो हमारी तरफ आए, हमने गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों जने बलशाली होने के कारण भरत ने धक्का दिया और अंदर घुस गए। मेरी पत्नी पे जब हमला कर दिया, फिर पत्नी पे हमला किया तो मैंने बचाव किया, मेरे को दबा के, और मेरा गला इतना दबाया कि बस मर ही जाता। 1 सेकंड अगर वो नहीं छोड़ते तो मर ही जाता। उसके बाद मैंने पत्नी को छुड़ाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस बीच उन्होंने खरोंचे वगैरह ले ली, इनके पैर में बहुत बार बार गिराया, इनको पटक पटक के इन्होंने तो ऊपर बैठ गए दोनों, तो इनके पैर में भी लगी, मेरे हाथ में लगी। फिर उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, फिर बाड़ खोल के बोले अभी दिखाते हैं आपको हमारी सपोर्ट क्या है, हमें भी बताते हैं। फिर फ़ोन किया, जो 3-4 गुंडे बुला लिए वहाँ पे, उनके भाई वगैरह वो वहीं रहते हैं, उनकी सास भी आई और वो खूब हमसे लड़ने का प्रयास किया। बाहर आके रोड पे ज़ोर ज़ोर से कहा कि ये क्या नाम जो बच्चलन है, इस तरीके से कहा। फिर हम जाके रितेश जी के दुकान में चले गए, तो रितेश जी ने हमारा बीच बचाव किया और रोड पे थप्पड़ मार दी मेरे। हाँ, मामला दर्ज करा दिया है और गंज थाने के अंदर है ना। और मेरा नाम योगेश शर्मा है। CCTV के सामने उसकी वाइफ ने, भरत की वाइफ ने मुझे थप्पड़ मारा है वहाँ के, और भरत भी मारने का प्रयास कर रहा था। खूब गुंडे आ गए थे वहाँ पे, उनके बुलाए नहीं मान रहे थे, हमने उनको बर्खास्त कर दिया समाज के द्वारा। इसके बाद हमने नया पुजारी रखा तो आज बड़ी हद पार कर दी इस पुजारी जी के, जो उनका सेवादारी रखा हुआ है, असली है नकली जो भी है वो। तो हमारे जो नए पुजारी जी थे तो उनकी पत्नी के साथ बड़ी बेइज्जती और इज्जत पे हाथ डाला उसने। दोनों पति पत्नी मिलकर उनको पटक के मारा कूटा और बेइज्जती की और इज्जत पे हाथ डाला। पुजारी जी को भी गला दबाया बड़ा जोर से। ये तो भाग के अपनी जान बचा के हमारे उपाध्याय साहब रितेश जी घर के यहाँ गए तो उन्होंने उनको बचाया उससे, और उन्होंने जाके फिर थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई है। आज SP साहब से हम पूरा समाज, ब्राह्मण समाज मिलने आए हैं कि साहब रोज़ की हरकतें, वो रोज़ पूरी हरकत करता है, आए दिन से झगड़े टंटे धमकियाँ देता है, यहाँ से आप निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो हम आपके और बुरा इंजाम करेंगे। तीर्थ सभा का मंदिर है, मंदिर कहाँ पर है? ये जगदीश भगवान का मंदिर अग्रवाल पंचायत मारी धड़ा जनकपुरी वालों का है मंदिर। ये करीबन 200 साल पुराना मंदिर है हमारा ये। और ऋषि घाटी अपने जो है अग्रवाल पंचायत मंदिर जगदीश भगवान का मंदिर, जो हर साल 9 दिवसीय जगदीश भगवान का मेला भरा जाता है, उसी मंदिर के द्वारा आयोजित किया जाता है कार्यक्रम ये। और इस पुजारी की बड़ी नियत इस मंदिर में बिगड़ रखी है। ये चाहता है कि इस मंदिर में मैं कब्जा बना के रहूँ, कोई दूसरे पुजारी नहीं आवे, इसका अधिकार क्षेत्र करना चाहता है। दुनिया भर के केस हम पे ठोक रखे इसने, और दुनिया भर की बदमाशी, दुनिया भर की धमकियाँ दिलाई जाती है। अभी अब हफ्ते भर पहले हमारे उपाध्याय साहब को भी धमकी दी है
कि मैं आपके हाथ पांव तोड़ दूंगा, आपका सर फाड़ दूंगा, बच्चे को तो बच लेना। क्या नाम है पंडित का? कितने सालों से पंडित है? वो हमारे तो पंडित रखा हुआ ब्रह्मचारी पंडित था, अपने गोविंद महाराज था। और ये अपने आप को कहता है मेरा पोता है, जबकि वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का पोता कहाँ से हो जाएगा? आप भी खुद सोचो। हमारे प्रण पत्र में खुला लिखा हुआ है, उसकी शर्तें वगैरह नियम वगैरह सब लिखे हुए हैं कि इस मंदिर के अंदर कोई स्त्री कोई परिवार निवास नहीं कर सकता है। उसने अपनी दादागिरी करते हुए इस मंदिर में ज़बरदस्ती कब्जा जमा के बैठा है। पहले भी उनको काफ़ी समझाया, वो मान नहीं रहे हैं। अब तो उन्होंने हद से ज़्यादा पाठ दिनों दिन करते जा रहे हैं। किसी के बेखाव में आकर, किसी के कहने के अनुसार ये गलत काम कर रहे हैं वो चीज़ पे। आपने FIR लिखाई तो क्या कहा? पुलिस के साथ FIR अभी भी लिखाई दी। इससे पहले हम कलेक्टर साहब से मिले थे, वहाँ भी हमने निवेदन किया था। SP साहब से मिल के गए थे करीब महीने भर पहले। ये क्या है कि सब किसी डर नहीं रहा, पता नहीं किसका दबाव डाला के अपने पक्ष में सब काम करवाना चाह रहा है। ये हमारे को बड़ा परेशान कर रखा है। संस्था वालों को आए दिन कोई ना कुछ परेशानी खड़ी करता है। नरेंद्र कुमार दीडवानी, अध्यक्ष पद, अग्रवाल पंचायत, मारवाड़ी धड़ा, जनकपुरी गंज।